जय श्री कृष्ण। देखिए, नरक हमारे शास्त्रों में नरक, जिसको इंग्लिश में हेल कहते हैं, उसके द्वार का वर्णन पुराणों और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने और रामचरितमानस में तुलसी जी दास जी ने इनका वर्णन किया है कि क्या करने से हमको नरक या हेल, नरक और हेल की जो संकल्पना है वह विशेषकर नेगेटिव थॉट से हैं। नेगेटिव थॉट्स का मतलब, नरक का मतलब आत्मा का संकुचन, सेंक्रेज ऑफ सोल, आत्मा का जो संकुचन होता है उसकी वजह से आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, अर्थात ये वाइब्रेशनल एनर्जी उस परम में मिलती नहीं है। तो यही नरक की बात कही जाती है, जिससे आपकी आत्मा का संकुचन हो, वो नरक है। और ऐसा 3 कर्म करने से विशेषकर होता है। ऐसे 3 रास्ते हैं जिससे आत्मा नष्ट होती है, ऐसा कहा गया है, लेकिन नष्ट होने का मतलब अधोगति होती है। आत्मा तो कभी न तो उत्पन्न होती है न तो नष्ट होती है, लेकिन उसका संकुचन और फैलाव होता है। संकुचन होना बंधन का कारण है, माने उसका सिकुड़ना या उसकी अधिक अधोगति होना या निम्नता में जाना, ये आपको बॉन्डेज या बंधन का कारण होता है और आप इस योनियों में बंधे रहते हैं। और अगर इसकी उच्च गति आती है, दैट इज सकारात्मक वर्क करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, दान देते हैं, आदि करते हैं, तो वाइब्रेशनल एनर्जी वो उस आत्मा का फैलाव होता है और इतना जैगेटिक विस्तार हो जाता है आत्मा का कि वह परम में विलीन हो जाता है और उसे हम वैकुंठ कह देते हैं। तो इस 3 तरह के नरक का जिस तरह से वर्णन किया गया है गीता में 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, त्रिविधम नरकस्येदम, 3 द्वार हैं, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशन मात्मना। 3 द्वार ऐसे हैं जो नरक के द्वार हैं, जो आत्मा का नाश करते हैं। एक बार फिर से आपको यहाँ क्लियर कर दें, नाश होने का मतलब डिस्ट्रॉय नहीं, अधोगति, आत्मा का सिकुड़ाव या आत्मा का बंधन होना, यह आत्मा का नाश होना यहाँ कहा गया इन द सेंस। और वो 3 है क्या? काम, क्रोध और लोभ। कैसे? काम, क्रोधस तथा लोभस तस्मान् देत्रयम् त्यजेत। भगवान ने कहा ये लोभ, मोह, ये और आपको काम, क्रोध और लोभ, क्रोधात् उत्पन्न सम्मोहन। तो क्रोध से मोह पैदा होता है, इसलिए केवल क्रोध का नाम लिया गया, मोह का नहीं, क्योंकि आप क्रोध करते हैं तो आपको मोह उसका रिजल्ट आ जाता है। जो खट विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जिसे आप कहते हैं, ईर्ष्या, जलन और मद, अहंकार, ये सब एक दूसरे से 3 तो मेन हैं। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। अब लोभ से पाप पैदा हो जाता है, क्रोध से मोह हो जाता है और काम से आपको मत्सर, अहंकार पैदा हो जाता है। तो 3 उसकी परिणति है, रिजल्ट हैं, जबकि 3 मेन हैं। और इन तीनों को भगवान ने कहा कि इनको छोड़ दें। उन्होंने सीधे कहा ये देत्रयम् त्यजेत। इसी तरह से मानस में तुलसीदास ने लिखा, तात 3 अति प्रबल खल। हे भाई, ये तात 3 एक प्रबल खल हैं, राक्षस हैं। उन्होंने वर्णन किया, कौन? काम, क्रोध और लोभ। और फिर कहते हैं ये 3 जो खल हैं प्रबल,
मुनि विज्ञान धाम मन। जो ऋषि मुनि हैं, जो ज्ञान के धाम हैं, अर्थात जिनके पास अखंड ज्ञान है, नॉलेज है, विज्ञान है, जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को जानते हैं, वो ज्ञानी ऋषि या मुनि भी इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मोक्षोभ। तो जो विज्ञान के धाम मुनि हैं, ऋषि हैं, वह भी इनके चक्कर में पड़ करके अपने आप को क्षोभ या दुखी कर लेते हैं। ये तीन ऐसे हैं। फिर उसी के बाद मानस में एक जगह और ये वर्णन आया सुंदरकांड में, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हे प्रभु, हे भगवान, ये बात कही गई, काम क्रोध मद लोभ। भगवान ये मानस में तुलसीदास जी ने लिखा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हैं भजहि भजहि जय संत। कि सब परिहरि माने सबको त्याग दीजिए, सबको छोड़ करके कहाँ जाए? रघुवीर हैं, भगवान के आश्रय में, भजहि भजहि जय संत। जिसे भगवान, जिस भगवान को, रघुवीर को संत लोग पूजते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। ऐसे ये तीन आप जिन्हें विकार कहते हैं, काम क्रोध और लोभ, इनको तज करके गोस्वामी जी ने भी यह राय दिया कि इनको छोड़कर श्री रघुवर जी की शरण में जाइए। यह बात इतना कहना आसान है, लेकिन अगर आपने देखा कि संत मुनि ज्ञानी जो चित्त से, ज्ञान से परिपूर्ण हैं, उन्हें भी ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जगह जगह सभी ऋषिमुनियों में ऐसा वर्णन आया है, चाहे दुर्वासा देख लीजिए, चाहे आप जो है परशुराम भगवान को देख लें, आप स्वयं राम जी को देख लीजिए समुद्र के मंथन में, और समुद्र के विनय में, विनय न मानत जल गए 3 दिन हुए, बोले राम सकोप तब, सकोप मीन्स वृथ, ये कहा गया सक्रोध सहित, कोप सहित, तो स्वयं परमात्मा। लेकिन परमात्मा को हमने यह ब्लेम नहीं करना है कि उनका क्रोध, क्योंकि भगवान के लिए एक एडजेक्टिव आया है विष्णु के लिए, विष्णु सहस्त्र नाम में उनको चित क्रोधो कहा जाता है। जो परम आनंद के धाम हैं, जो सच्चित आनंद हैं, उनको क्रोध कहाँ से आ सकता है? ये केवल उनकी माया से हमको प्रतीत होता है, ऐसा है। क्रोध आवश्यक है, जगह जगह इसका वर्णन किया गया है। हमने अपने पहले प्रवचनों में ये बात बताई है खट विकार में, कि ये जो खट विकार हैं ये आवश्यक भी हैं कहीं कहीं, लेकिन एक संत के लिए और नरक से रुकने के लिए, अर्थात आत्मा के संकुचन को बचाने के लिए या आत्मा के फैला करने के लिए आपको इन तीनों से दूर रहना पड़ेगा। वो है काम क्रोध और लोभ, और इनसे दूर रहने का जो माध्यम है वो कुछ और नहीं है। अगर आपको ज्ञान हो तो ऐसा हो सकता है, और ज्ञान होना, उसके उदाहरण ऋषि मुनि हैं, ज्ञान है, लेकिन वह भी इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसा मानस की चौपाई कहती है। लेकिन उससे बचने के लिए फिर आपके रघुवीर की कृपा चाहिए, परमात्मा की कृपा चाहिए। तो दोनों बातें हैं। परमात्मा की कृपा आपको कैसे मिलेगी, यह बात कई बार हो चुकी है, या स्वयं में आप समझ सकते हैं कि आप भक्ति योग से, कर्म योग से या ज्ञान योग से परमात्मा को भज सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसकी कृपा भक्ति योग में सरल है, ऐसा हम लोगों ने कई जगह नवधा भक्ति में भी वर्णन किया है, अपने से आपको बताया है, जो कि शास्त्रों से उद्धृत है। अब बात करते हैं कि ज्ञान होने का मतलब कैसे, आपको कैसे होता है। रामचरितमानस में इसके लिए भी गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा, होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब आपको चित्त होगा, चित्त आएगा, सियंस होगा, विवेक होगा। नॉलेज अलग चीज है, ब्रेन अलग चीज है, बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है, विवेक और विज्ञान अलग है।
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ऐसा चौपाई में जो लिखा गया, पहले बुद्धि फिर उसके बाद विवेक फिर विज्ञान, अर्थात बुद्धि से बड़ा है विज्ञान और विवेक, और विवेक से बड़ा है ज्ञान विज्ञान। अर्थात तो यह कहा गया कि बुद्धि नहीं, बुद्धि इज देयर विथ यू, ये जो ब्रेन की बात है वो आपके साथ है, उसका सीड आपके साथ है। गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा और आपके पुस्तकों की कृपा, शास्त्रों की कृपा होगी, आप उसे के साथ लगेंगे, तब आपकी जो बुद्धि वो जागृत होगी, और जब जागृत होगी तो वह नॉलेज और विवेक बनता है। इसीलिए विवेकी पुरुष कहा जाता है। विवेक का मतलब इज देयर विथ यू, उसको आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, उसे आपको चमकाने की जरूरत है। और विवेक कब होता है और इसके होने से क्या हो जाता है? होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और जब आपको विवेक होगा, जो बुद्धि है, जो नॉलेज आपके पास है, उसको जब आप चिंतनशील बना लेंगे, चित्त जिसे कह लेंगे, तो आप जब उसको सकारात्मक दृष्टि से भजेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, तो होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक आएगा तो डाउट्स डायलेमा हट जाएगा, जो आपका संदेह है वो हट जाएगा, ये भ्रम भाग जाएगा। और तब आपका जब संदेह हट जाएगा तो आप उस परमात्मा का आवरण देख सकेंगे या उसकी आत्मा को पहचान सकेंगे। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, मतलब तब आपको भगवान में प्रीति होगी। और यह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि स्वयं ज्ञान को धारण करने वाले ऋषि मुनि भी इस क्रोध, काम, क्रोध, लोभ के चक्कर में कभी न कभी फंस जाते हैं। इसीलिए आप पूर्ण शरणागति, पूर्ण समर्पण और कंप्लीट डिवोशन करके भगवान की शरण में जाएं, उसे भजें, निरंतर अनुभव करें। तब यह एक्सरसाइज से, प्राणायाम से, ध्यान से आपके अंदर यह विरक्ति आ सकती है। जय श्री कृष्ण।